हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब लोग। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। ठीक है, तो अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था आपके लिए चैप्टर 7 और 8 का, इंटीग्रेशन का, उसके बाद का। देखो, एक दो चैप्टर शायद से हो सकता है कि इसकी वीडियो अपलोड हो पाए नहीं हो पाए, लेकिन फ़िलहाल से अभी जिन चैप्टर्स की बच्चों ने डिमांड की थी उन चैप्टर्स के IMP क्वेश्चंस की वीडियो हमने आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अभी चैप्टर नंबर 10 और उसके बाद का चैप्टर नंबर 11 है। ठीक है ना। चैप्टर नंबर 10 वेक्टर चैप्टर की बात कर रहा हूँ मैं। तो वेक्टर चैप्टर के IMP क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। मैंने हर एक टाइप का एक क्वेश्चन लिख के रखा है, यानी कि इसमें पहले क्वेश्चन फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, दो क्वेश्चन में लिख दिए। फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, है ना, 5i - j + 2k विच हैज़ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। अब मैग्नीट्यूड 8 यूनिट है यहाँ पे, इसकी जगह 7 यूनिट हो सकता है, 6 यूनिट हो सकता है, या इस वेक्टर की जगह पे कोई और वेक्टर आ सकता है लिखा हुआ। ठीक है ना। तो बस ये थोड़ा सा चेंज आएगा, बाकी तरीका आप करना सीख गए तो फिर उसके जैसा सेम क्वेश्चन आप कर सकते हो। वैल्यू तो चेंज हो सकती है ना, वैल्यू का कुछ नहीं, वैल्यू चेंज हो सकती है। देन शो दैट द वेक्टर 2i - 3j + 4k एंड 4i + 6j - 8k आर कोलिनियर। तो कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट भी बड़े अच्छे से आपको करके जाना है। उसके बाद फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो आपको फाइंड करने आने चाहिए। ठीक है सॉरी। एंड फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट P एंड Q, है ना। ये सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिए। इसका फट से स्क्रीनशॉट ले लें सब लोग। इन सारे क्वेश्चनों को करना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन वेक्टर चैप्टर में। और मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे लिख रखे हैं, ये सारे के सारे बोर्ड पे, ये सारे बोर्ड पे जितने क्वेश्चन दिख रहा है ये हर टाइप का अलग अलग क्वेश्चन है। मतलब कि क्वेश्चन इस टाइप का, मतलब इसमें का या तो यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा या इस टाइप का देखने को मिल सकता है, बस वैल्यू चेंज हो सकती है ना। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे 4 है तो 6 हो गया, 8 हो गया, है ना। बाकी सेम रहेगा। बाकी इसको कर लोगे तो बाकी सेम टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आराम से तुमको हो जाने वाली है ना। द फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स एंड वेक्टर एंड बी वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड 1 and 2 रेस्पेक्टिवली एंड व्हेन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 1। तो ये अपन को करना है। सिंपल सा cos थीटा बराबर वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। ए डॉट बी वेक्टर, है ना, डॉट स्केलर वेक्टर एंड वेक्टर, डॉट एंड क्रॉस का कॉन्सेप्ट पता है तुमको। ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग फटाफट से। इन सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लो बच्चों। ठीक है ना। ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ। ठीक है ना। आप लोग सब को सिर्फ IMP क्वेश्चंस की नीड है, हम भी समझते इस बात को। ठीक है ना। तो ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं बनानी है। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट और ले लें। यहाँ पे आपके लगभग 16-17 क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर में से आपको छांट के दिए हैं सीधा सीधा। इन 17 क्वेश्चंस के अंदर से ही पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलना है वेक्टर चैप्टर का। ठीक है ना। इसके अलावा कहीं और नहीं आएगा। ठीक है ना। इन सारे क्वेश्चंस को बड़े अच्छे तरीके से करके जाएं आप लोग, है ना। आगे चलते हैं अगले चैप्टर पर। ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री मैथ्स क्लास 12 MP बोर्ड IMP क्वेश्चंस। ठीक है ना। अब यहाँ पे इसके सारे IMP क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं। हर एक टाइप का, हर एक टॉपिक का एक क्वेश्चन लिख के रखा है। इसमें सेम टाइप के 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप बुक में से उसको प्रैक्टिस कर ना कर पाते हैं तो मान के चलो इतने सारे क्वेश्चंस करके जाते हो तो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट आएगा तो आप कर लोगे, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन फॉर द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, है ना। वेक्टर इक्वेशन बनानी है। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x - 5/3 इज इक्वल टू y + 4/7 एंड इज इक्वल टू z - 6/2 राइट इन दी वेक्टर फॉर्म। अगर वेक्टर फॉर्म में आपको इक्वेशन दे के रखी है उसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखने के लिए बोल सकता है, कार्टेशियन फॉर्म में देकर रखी है तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए बोल सकता है। ठीक है ना। इसके बाद आगे चलते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस। पेयर ऑफ लाइंस, दो लाइंस देकर रखेंगे। ये कार्टेशियन फॉर्म में आपको क्वेश्चन देकर रखेगा जहाँ पे आपको इसके बीच के एंगल को फाइंड करना है दो लाइंस के। ठीक है ना। फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है ये पूरा का पूरा। 3D वाला चैप्टर फॉर्मूला बेस है। आपको फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है, आंसर निकालना है। ये चैप्टर बहुत ईजी है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। बस मेन बात यह है कि यहीं भी बच्चा गलती ज़्यादा करता है, इसी चैप्टर में गलती ज़्यादा होती है। उसका कारण ये है कि बच्चा सोचता है कि फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट तो करनी है, निकाल देंगे, लेकिन वहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देता है ना। तो कैलकुलेशन की मिस्टेक बड़ी भारी पड़ जाएगी। अच्छा मतलब अच्छे से अच्छा आता हुआ इजी क्वेश्चन तुमसे गलत हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए
प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना है, ठीक है ना। आलस नहीं मत करो, ठीक है ना। कुछ समय का पढ़ने का है, जम के रगड़ के पढ़ो तो जरा अच्छे से, है ना। अब कोई 6-7 क्लास के बच्चे, छोटे बच्चे नहीं हो कि तुमको कि मतलब कि यार बिठा के पढ़ाना पड़े। तुमको अगर IMP क्वेश्चन मिल जा रहा है, सारी चीज़ें मिल जा रही है, तो बढ़िया बैठो, एक दिन के अंदर 6-7 घंटे पूरे क्वेश्चन साइड में कर दोगे करके, ठीक है ना, क्या दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। दो ये यहाँ पे क्वेश्चन दे के रखें, इनके बीच में एंगल फाइंड करना है। ये कार्टेशियन फॉर्म में है, ये वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। इसका सब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। ये IMP क्वेश्चन लगभग मैंने कितने क्वेश्चन दे दिए हैं, 4 क्वेश्चन दे दिए। इसके बाद आगे चलते हैं अपन, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं 5वां क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। देखो एक P वाली वैल्यू वाला एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन और है इसमें, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये वाला है, ये आपको अच्छे से करना है। इसके अंदर P की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म में 2 लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना, उसको यहाँ पे सोल्व कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, वेक्टर फॉर्म में देके रखा हुआ है। अच्छा, एक लाइन का यहाँ पे एक और, ठीक है, देख लेंगे, इस क्वेश्चन को देख लेना। इसके बाद फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, ये वाला क्वेश्चन दे के रखा है। इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन भी कर लोगे तो भी काफ़ी है। इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा इसको क्या है कि इस फॉर्म में बनाना होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। लगभग मेरे ख्याल से हाँ एंड हो चुका है यहाँ पे। इतने क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। 3D के अंदर मैंने लगभग आपको 8 क्वेश्चन करीबन दिए हैं, है ना। 8 से 9 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 3D के अंदर, और लगभग यहाँ पे इस चैप्टर में जो वेक्टर वाला है इसके अंदर लगभग 15-16 क्वेश्चन दिए हैं। यहाँ पे इतने 15-16 क्वेश्चन और 6-7 क्वेश्चन इसके, ये कवर कर जाओ। 3D और वेक्टर में दोनों में से क्वेश्चन देखने को मिलना है। 3D के अंदर से आपको 4 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलना है। एंगल बिटवीन 2 लाइंस हो सकता है या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस हो सकता है, ठीक है ना। इसके बाद इससे बाहर तो नहीं जाएगा क्योंकि 4 नंबर के हिसाब के क्वेश्चन यही बनने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट और ले लें आप, इस वाले लास्ट वाले पेज का, हाँ इसका स्क्रीनशॉट और ले लें, ठीक है। तो लगभग हमने सारे चैप्टर्स के IMP क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। 1-2 चैप्टर से कुछ रह गए हैं, कोशिश करेंगे कि उनके क्वेश्चन भी IMP आपको हम जल्द से जल्द प्रोवाइड कर देंगे। फिलहाल से जितना आपको IMP क्वेश्चन जिन चैप्टर्स के मिल चुके हैं, इनकी बढ़िया तरीके से आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। कुछ बच्चों ने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी, या जिनने नहीं की है अभी भी समय है, कर लो। कल का दिन लास्ट है, उसके बाद फिर एग्ज़ाम है आपका। ये सारे क्वेश्चन करके चले जाओ। अभी नहीं कर पाए, कुछ और नहीं कर पाए हो तो ये सारे क्वेश्चंस करके चले जाओ। मैंने 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5, उसके बाद 7 चैप्टर, 8 चैप्टर, उसके बाद 10 और 11, लगभग 8-9 चैप्टर्स ऐसे हैं, इनके IMP क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिए। बच्चों को इन्हीं की ज़्यादातर नीड थी, इन्हीं चैप्टर्स की डिमांड थी, तो इसके IMP क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए। बाकी किसी और चैप्टर के चाहिए हों तो आप कमेंट करें, उसके बाद हम आपको जल्द से जल्द वो क्वेश्चन भी देने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।